मिलर्स की सारी प्रमुख मांगों को मान लिया गया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहाँ स्पष्ट तौर पर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 22-23 का बचत भुगतान देने के लिए बाध्य हैं। सरकारी पैसा देगी मतलब देगी। आज पूरे राइस मिलर्स पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, ईडी की गाज गिरी हुई थी। तो ये सरकार ये सोच रही कहीं हमारी सरकार भी इस मामले में बदनाम मत हो जाए। कस्टम मिलिंग का एक शब्द आया मुझे, कष्ट मिलिंग। कष्ट पा करके, सुख दुख पा करके मिलर्स जो काम करता है, धान उठाव कार्य करता है, सरकार की भी मदद करता है। नमस्कार, आज मेरे साथ मौजूद है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय गोयल जी, साथ ही चावल उद्योग के कार्यकारिणी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रायपुर जिले के आज मेरे साथ मौजूद हैं। और जिस प्रकार से वर्तमान में धान खरीदी केंद्र पूरे प्रदेश में चल रहा है, धान खरीदी केंद्रों में, और जिस प्रकार से इस बीच जो है राइस मिलर्सों और शासन के द्वारा जिस प्रकार से गतिरोध हुआ है, क्या वह समाप्त हुआ है, क्या इनकी शर्तें जो है राइस मिलर के द्वारा रखी गई हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लेते हैं गोयल जी से। जी बताएं। सरकार के द्वारा वर्ष 22-23 का भुगतान अभी तक 21 तरह हमारे मिलर्स भाइयों को नहीं किया गया है। साथ ही साथ वर्ष 2024-25 की जो कस्टम मिलिंग नीति लाई गई है, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। उन नीतियों में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें मिलर्स को आर्थिक नुकसान भी होना है और कार्य करना, कस्टम मिलिंग कार्य करना संभव बिल्कुल भी नहीं दिखता था। हमने हमारे महासंघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, पिछले 2.5-3-4 महीने से सरकार से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अपनी शर्तें, अपने जो अमेंडमेंट लाना है, नई नीति को सुधार कार्य करना है। वर्ष 2022-23 का, खासकर 22-23 का पुराना भुगतान की बात बहुत जोर शोर से उठाई जा रही थी, लेकिन वह बात नहीं बनी। बनते बनते बात बिगड़ गई। कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि हमारे मिलर्स साथियों ने एग्रीमेंट नहीं कराएंगे, पंजीयन नहीं कराएंगे, धान उठाव कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल ठान के बैठे थे। क्योंकि देखिए, सरकार है, सरकार की सबसे बड़ी नीति है किसानों से धान खरीदना, उनको उचित मूल्य देना और उनका दाना दाना खरीदना। ये सरकार की नीति में है। ये बात नहीं भूलना चाहिए। सरकार किसानों के हित में जो धान खरीदी करती है, खासकर इस वर्ष 160 लाख टन रिकॉर्ड धान खरीदी करने जा रही है। प्रश्न उठता है, सरकार ने धान तो खरीद लिया, लेकिन उस धान का निराकरण करेगा कौन? उसका निराकरण करता है राइस मिलर। एक निश्चित क्वांटिटी में टारगेट दिया जाता है, उसका निराकरण राइस मिलर ही करता है। बिना राइस मिलर के सहयोग के यह धान खरीदी कार्य और कस्टम मिलिंग हो ही नहीं सकती है। राइस मिलर्स सुख दुख पा करके, कस्टम मिलिंग का एक शब्द आया था, कष्ट मिलिंग। कष्ट पा करके, सुख दुख पा करके मिलर्स वो काम करता है, धान उठाव कार्य करता है, सरकार की भी मदद करता है और अपना व्यापार भी करता है। और कोई भी व्यापारी का धर्म होता है लाभ कमाना। घाटे का सौदा कोई व्यापारी करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आधा अधूरा जो भी है उसको अपनी मिल चलाना और काम करना है। कुछ प्रमुख ऐसे ऐसे बिंदु थे कि जिसमें कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा था और हमारे महासंघ के, हमारे एसोसिएशन के लोगों से कोई ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी, बातें बिगड़ती जा रही थी। तो आज से कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, बिहार पटना के मंत्री भी हैं, प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनसे मेरा परिचय है। मैं ऐसे ही उनसे मैं घूमते फिरते मिलने गया था। तब उन्होंने कहा, यार गोयल, इस चीज को अपने को समाप्त करनी है। मिलर्स की क्या क्या प्रमुख मांगे हैं उनको चलो मैं सामने आता हूँ और आगे इसको जैसा भी हो हम पूरा करवाते हैं, लेकिन कार्य को प्रभावित मत करो। तो ऐसे करके उन्होंने, हमारे भूपेंद्र सवन्नी जी वरिष्ठ नेता हैं, आपके अकलतरा के पूर्व विधायक हैं, सौरभ सिंह जी हैं, मैं स्वयं, हम तीनों ने मिलकर के फिर सरकार से पहल करना चालू किया। अगल बगल में ही जो मिलर्स समझ में आए उन मिलर्स को हम लोगों ने बुलवाया। कुछ सरगुजा बिलासपुर जिले के मिलर्स बहुत आए सवन्नी जी के माध्यम से, कुछ हमारे अगल बगल के जिले के लोग आए और आने के बाद में एक तालमेल बैठाने की कोशिश की गई। और इसमें यदि हमारे मिलर्स भाई या यदि कोई ये सोचता है कि महासंघ से या हमारे एसोसिएशन से हट करके हम गए और काम किए, तो मेरा कहना इसमें एक ही है कि यदि घर के मुखिया से यदि मान लो कोई कार्य संभव नहीं हो पा रहा है, जिसमें घर का हित हो, परिवार के सारे मेंबरों का हित हो, और मुखिया से किसी कारणवश
मान लो ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, वो कार्य आगे नहीं कर पा रहा है मान लो, तो घर के जो बाकी सदस्य हैं तो उनको तो सामने आना पड़ेगा ना। जी घर के सदस्य सामने आएंगे जी और चलिए मुखिया से काम नहीं हो पा रहा है तो हम सदस्य लोग मिलकर उस काम को निपटाएंगे। उसी क्रम में सारे के सारे भिड़े, जी काफी प्रमुख प्रमुख मिलस आए। सरकार ने फिर सारी बातों को गंभीरता सुना। जितनी भी प्रमुख मांगे थी, मुझे बताते हुए खुशी होती है, गर्व होता है, जितनी भी हमारे मिलस भाइयों की प्रमुख मांगे थी वो मांगों को पूर्ण किया गया। जी उसमें एक सबसे बड़ा जो मामला था बस 22-23 के भुगतान का। जी तो 22-23 के भुगतान के लिए वास्तव में हम जब गहराई में गए तो इसमें एक तकनीकी समस्या सरकार को आ रही है। सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम 22-23 का भुगतान नहीं देंगे। जी सरकार बाध्य है। जी कल अंतिम में जब पटाक्षेप हुआ तो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी खुद थे, सीएम साहब के प्रतिनिधि बन करके आए थे। उस मीटिंग में जायसवाल जी थे, स्वास्थ्य मंत्री जी थे, सौरभ सिंह जी थे, शासन के खाद्य विभाग के प्रमुख अधिकारी थे, सचिव साहब थे, एमडी थे, दयादत्त बघेल जी थे। वहां स्पष्ट तौर पर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 22-23 का बचत भुगतान देने के लिए बाध्य हैं। सरकार ये पैसा देगी मतलब देगी। कुछ चीजें इसमें परेशानी में हैं। सरकार को भी अपना मान सम्मान देखना है। कल के दिन को लीगली कानूनी तौर पर मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, कानूनी तौर पर लीगली मतलब यह है, आपने सुना को ईडी। आज पूरे राइस मिलर्स पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, ईडी की गाज गिरी हुई थी। तो ये सरकार ये सोच रही कहीं हमारी सरकार भी इस मामले में बदनाम मत हो जाए। 22-23 के संपूर्ण भुगतान के लिए 120 रुपये पूरा देते हैं तो हो सकता है सरकार के ऊपर भी एक आरोप प्रत्यारोप लग सकता है कि आपने मुझे 120 रुपये दिया। तो इसके लिए सरकार कानूनी सलाह ले रही है और लेकर के सरकार बाध्य है। वो पेमेंट हमारे मिलस भाइयों को मिलेगा मतलब मिलेगा। मैं मिलस भाइयों से विश्वास दिलाता हूँ, मुझे पूरा विश्वास भी है कि सरकार हमारे पैसे को गबन नहीं करने वाली है। हमारे सरकार की नीयत नहीं कि वो हमारे पैसे को न दे। हमारी सरकार पैसा नहीं भी देती है तो एग्रीमेंट में आपका एग्रीमेंट किया हुआ है, चाहे पूर्व सरकार से हो चाहे वर्तमान सरकार से हो, कोर्ट का रास्ता है। लेकिन मिलस भाइयों को कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी मिलस की सारी प्रमुख मांगों को मान लिया गया है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर गोयल जी, सुनने में आ रहा है कि इसको समाप्त करने में जो गतिरोध था इसमें आपकी जो है प्रमुख भूमिका रही है, क्या मामला? मैं प्रमुख भूमिका मतलब मैंने आपसे बताया, मैं शासन प्रशासन तंत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबकी सरकार है। भाई साहब नितिन नवीन जी से जब मैं मिलने गया था, हलवा करने गया, तब उन्होंने कहा कि यार अब सामने आते हैं अपन, मैं भी आता हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां हैं देखते हैं और देख करके उसका रास्ता निकालते हैं। वहां पर एक रास्ता उन्होंने ये निकाला जो मेरी भी जानकारी में नहीं था कि हमारे संभाग प्रमुख बनाए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर रायपुर संभाग का प्रभारी मुझे बनाया गया। प्रभारी का सिर्फ काम ये रहेगा कि सरकार और मिलर्स या अधिकारी और मिलर्स के बीच में कोई गतिरोध आ रहा है या उस सेंटर के उस जिले के मिलर्स को कोई परेशानी जा रही है तो मेरा काम रहेगा उस विभाग के अधिकारी से मिलना और मिलकर उसको सॉर्ट आउट करना। बस इतना ही है प्रमुख भूमिका। मतलब किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। किसी को डोमिनेट करना उद्देश्य नहीं है, किसी को नीचा दिखाना उद्देश्य नहीं था। उन्होंने पहल किया। मैं शासन से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख सदस्य हूँ। अपनी पार्टी को देखते हुए अपनी पार्टी की कोई बदनामी ना हो, किसानों का धान पूरा खरीदा जाए, किसानों को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से हम आगे आए और काफी हमारे मिलर साथी अलग अलग संभागों से आए और लगभग 15-16 के समूह में हम पीछे 3 दिन से मेहनत करते करते तक परिणाम में पहुंचे। हम जी, क्या लगता है सरकार आपकी जो है मांगों को मान ली है या? हाँ, मैंने जैसे बताया कि 22 हो जाएगा ये, मतलब जो आप लोग का जो बिल्कुल सरकार गंभीर है। विधानसभा सत्र चल रहा है, अधिकारी गंभीर हैं। विधानसभा सत्र चलते चलते भी और विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भी कुछ मांगे तो मैं समझता हूँ आज ही हमारे अधिकारीगण उसको अमेंडमेंट ला देंगे। जैसे कि मिलर्स को 70% कार्य करना जरूरी है, उसके बाद ही वो नया एग्रीमेंट कर सकता है। वो 50% हो गया। जिस मिलर से 50% का काम कर लिया वो भी एग्रीमेंट की उसमें आ सकता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था वास्तविक भाड़ा, तो उस मांग को भी उन्होंने मांग लिया है। एक मुद्दा था एक ही प्रीमिसेस में एक ही
मीटर है, बीपी नंबर है, जी तो उसमें कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा था, 2 अलग-अलग एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे थे, उसको उन्होंने मान लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें थी, एफआरके का पैसा है, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा है, वो ये सारा 120 वाला और अभी जो है रेट बता रहे हैं 60 रुपए देने वाली, क्या बात है? ये एग्रीमेंट की क्लॉज में था। पूर्व सरकार जब थी उस समय से 120 का रेट किया था उन्होंने, और 120 का रेट करने के बाद ही मिलर्स में उत्साह आया, जी राइस मिलें जिंदा हुई। हाँ। अब मिला और अब हमारे जो है भाजपा की सरकार है, अब जो है 60 रुपए 80 रुपए की बात चल रही है, इसमें आप लोग क्या इस विषय में आपका जो एग्री हुआ? देखो, ये व्यापार का एक पार्ट है। जी जी मैं समझता हूँ कि सरकार भी व्यापार ही कर रही है, जी मिलर्स भी व्यापार कर रहा है। सरकार को ऐसा लगा कि उसके खजाने से 120 रुपए देना संभव नहीं हो पाता है जी या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं सरकार ने लाया है। जी महतारी वंदन है, किसानों को 800 रुपए 900 रुपए अतिरिक्त भुगतान है, 3100 में धान खरीदी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना है। तो सरकार को ऐसा लगा कि ये खजाने में बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है, जी तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमारे महासंघ के अध्यक्ष जी से चर्चा करके 120 से बार्गेनिंग करते करते, होता है ना, हाँ बात बार्गेनिंग होता है, 10 और दे दे, 10 कम हाँ। कर ले, तो उस टाइप से करते करते 80 रुपए में तय हुआ कस्टम मिलिंग चार्ज, जी। और मिलर सर स्वीकार किया 80 रुपए उनका। तो ये थे हमारे साथ कस्टम मिलिंग के संबंध में बात करने के लिए विजय गोयल जी, जिन्होंने ये बात को पूरी रखी। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र।